क्या अमीर का काम हुक्म देना होता है या सबके लिए आसानी पैदा करना? ये कहानी है हसनैन और उसके साथियों की। 7 दोस्त थे जिनके नाम हसनैन, मुआविया, आजम, अहमद, हरेरा, हसन और अतीक थे। सब आपस में इस तरह जुड़े हुए थे जैसे एक ही डोर में बंधे हों। दीन से मोहब्बत, इज्तिमा का शौक और एक दूसरे का ख्याल रखना इन सब की पहचान थी। इसी मोहब्बत ने उन्हें रायवंड के तबलीगी इज्तिमा में 3 दिन लगाने पर आमादा किया। रवानगी से पहले जब अखराजात की बात चली तो आजम ने कदरे संजीदा लहजे में ये राय दी कि बार बार पैसों का हिसाब रखना इख्तिलाफ पैदा कर देता है, इसलिए बेहतर यही है कि किसी एक को अमीर बना लिया जाए। उसकी बात में वजन था। सबने फौरन तायीद की और सबकी निगाहें हसनैन पर जा ठहरी। हसनैन को जिम्मेदार, मामला फहम और बुर्दबार समझा जाता था, इसलिए अमारत उसी के हिस्से में आई। हर दोस्त ने 1000 रुपए हसनैन के हाथ में थमा दिए। हसनैन ने पैसे लेते वक्त सबको यकीन दिलाया कि वो सबकी जरूरत और सहूलत का ख्याल रखेगा। पहला दिन सुकून से गुजरा, बयान सुने गए, दिल नर्म हुए और भाईचारा मजीद मजबूत हो गया। दूसरे दिन भी माहौल खुशगवार रहा, मगर तीसरे दिन एक छोटी सी बात ने बड़े इम्तिहान की शक्ल इख्तियार कर ली। नमाज के बाद भूख ने सबको एक जगह जमा कर दिया। मुआविया के चेहरे से साफ जाहिर था कि उसका दिल किसी खास चीज को खाने पर अटका हुआ है। उसने बेसाख्ता कहा कि आज तो वही चीज खानी चाहिए वरना दिल नहीं मानेगा। आजम ने भी फौरन उसकी तायीद की। उसके लहजे में हल्की सी झुंझलाहट थी, जैसे वो पहले ही खुद को थका हुआ महसूस कर रहा हो। बाकी दोस्त भी इस ख्वाहिश में शामिल हो गए। हसनैन सब कुछ सुनता रहा मगर खामोश रहा। जब पैसों की बात आई तो उसने हिचकिचाते हुए कह दिया कि वो खुद वो चीज नहीं खाता, इसलिए उस पर पैसे खर्च करना उसे दुरुस्त नहीं लगता। ये बात सुनते ही मुआविया का चेहरा सुर्ख हो गया। उसने सख्त लहजे में कहा कि पैसे किसी एक के नहीं बल्कि सबके हैं, इसलिए किसी की जाती पसंद को सब पर मुसल्लत नहीं किया जा सकता। आजम, जो पहले ही अंदर से बेचैन था, उसकी आवाज और बुलंद हो गई। उसने कहा कि अमीर बनने का मतलब ये नहीं कि हर फैसला अपनी मर्जी से किया जाए, बल्कि सबकी राय का एहतराम किया जाए। उसके लहजे में गुस्सा भी था और दुख भी, क्योंकि वो हसनैन से ऐसी बात की तवक्को नहीं रखता था। बात बढ़ती चली गई, आवाजें तेज हो गईं और माहौल का सुकून बिखरने लगा। हसनैन ने खुद को तन्हा महसूस किया, मगर फिर भी अपनी बात पर कायम रहा। आखिरकार गुस्से के आलम में उसने सबके 1-1000 रुपए वापस कर दिए और कह दिया कि अब वो अमीर नहीं रहा। ये कहते ही वहां एक गहरी खामोशी छा गई, ऐसी खामोशी जो लफ्जों से ज्यादा तकलीफ दे थी। कुछ वक्त गुजरने के बाद जब सब अपनी अपनी जगहों पर बैठ गए तो हसनैन का दिल बेचैन हो गया। उसने खुद से सवाल किया कि क्या उसने वाकई अमारत का हक अदा किया था। उसे शिद्दत से एहसास हुआ कि उसने जिम्मेदारी को इख्तियार नहीं बल्कि इख्तियार को जिम्मेदारी समझ लिया था। उसे समझ आ गई कि अमीर का काम हुक्म देना नहीं बल्कि बर्दाश्त करना और सबके लिए आसानी पैदा करना होता है। हसनैन ने हौसला जमा किया और सब दोस्तों को दोबारा इकट्ठा किया। उसकी आवाज में नरमी थी और आंखों में नदामत। उसने इतराफ किया कि उससे गलती हो गई है और उसने अपनी पसंद को सबकी खुशी पर तरजीह दे दी। मुआविया और आजम दोनों अभी तक संजीदा थे, मगर उनके गुस्से में भी नरमी आने लगी। आजम ने गहरा सांस लेकर कहा कि असल बात दिल साफ रखना है, और मुआविया ने सर हिलाकर उसकी तायीद की। आखिरकार दिल साफ हो गए। सब ने सादा सा खाना इकट्ठे खाया, हंसी भी लौटी और दिलों का बोझ भी हल्का हो गया। इस वाक़े ने सबको ये सबक सिखा दिया कि जिम्मेदारी अगर आजिज़ी के साथ ना निभाई जाए तो मोहब्बत में दरार डाल देती है। असल अमीर वही होता है जो फैसले करते वक्त अपनी नहीं बल्कि सबकी खुशी को सामने रखे, क्योंकि दिल जीत लेना ही सबसे बड़ी दौलत है। यहाँ हर वीडियो एक सबक है। सब्सक्राइब करें और हमारे सफर का हिस्सा बने। जज़ाकल्लाह।